मुसलमान लड़के ने हमें फंसाया। उसका नाम समीर खान है। हमारी पहले शादी हो चुकी थी, उसने वहाँ से हमारा तलाक भी करवा दिए, हमारे 2 बच्चे भी छुड़वा दिए। अभी उन्हें स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा आप जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना। नहीं, इसने पहले तो हिंदू बता रहा था, फिर धीरे धीरे जब मतलब प्यार बढ़ गया, फिर बोलता है मुसलमान है, हम कुछ खाते पीते नहीं है, अपन साथ में रहेंगे। जटाशंकर से इसने हमारे साथ शादी भी की, जयमाला की फोटो भी है हमारे पास। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। मांस मटन सब खिलवा रहे थे जबरदस्ती, क्योंकि हम कभी कुछ नहीं खाते। हम खुद लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, मैं भगवान तक चढ़वाती जिसको अपने बच्चों जैसे पाले उनको। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप, और ये है हमारा खास शो पॉइंट टू पॉइंट। इस शो के जरिए हम किसी बड़े मुद्दे पर विस्तार से और क्रम से बात करते हैं ताकि आप पूरी बात को आसानी से समझ सकें। आज बात मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे चर्चित मसले की, जो लव जिहाद से जुड़ा है। एक ऐसा शब्द जो इन दिनों मीडिया में छाया हुआ है। भोपाल में सामने आए कुछ मामलों के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लव जिहाद से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। ये मामले किस प्रकृति के हैं और इन मामलों के सामने आने के बाद सरकार क्या कर रही है, समाज में किस तरह से चर्चा है और हिंदू संगठन किस तरह से ऐसे मामलों को लेकर आक्रोश जता रहे हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पॉइंट टू पॉइंट आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पेप्टिक टाइम पर देख रहे हैं, जहां पर हमारी प्रीमियम खबरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रदेश की तमाम दूसरी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे नए चैनल पब्लिक पेप्टेक को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर प्रदेश की तमाम जिलों की खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से लव जिहाद के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। सबसे पहले शुरुआत हुई राजधानी भोपाल से, और भोपाल से जो मामले सामने आए उसने सभी को हिलाकर रख दिया। राजस्थान के अजमेर में लगभग 25 साल पहले कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, जिसमें एक कॉलेज में पढ़ने वाली कई छात्राओं को धर्म के आधार पर मुस्लिम धर्म के कुछ युवकों ने अपना शिकार बनाया था और उनके साथ दुष्कर्म, रेप और ब्लैकमेलिंग जैसी बातें सामने आई थी। कुछ इसी प्रकृति के कुछ मामले भोपाल के कुछ निजी कॉलेजों से भी सामने आए हैं। यहाँ तकरीबन आधा दर्जन छात्राओं से जुड़े मामले अब तक सामने आ चुके हैं और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं। इन छात्राओं के बयान जब पुलिस ने लिए तो एक जैसे मामले सामने आए। छात्राओं का कहना था कि इन लड़कों ने उनसे हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर उनके साथ बलात्कार किया और फिर शादी करने के बाद उनका ब्रेन वॉश भी किया। कुछ लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में रखा गया था, कुछ लड़कियों से शादी कर ली गई थी और कुछ लड़कियों को सिर्फ गर्लफ्रेंड के तौर पर इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। ऐसे मामले भोपाल के 3 कॉलेजों से सामने आए। पुलिस ने अलग अलग थानों में इनकी एफआईआर दर्ज की। कई आरोपियों को पकड़ा गया। जिन आरोपियों को पकड़ा गया उन आरोपियों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। तस्वीरें सामने आई थी जिसमें पुलिस ने ऐसे आरोपियों का जुलूस शहर की सड़कों पर निकाला। इनके साथ मारपीट हुई, ये तब पता लगा जब जुलूस में चलते ये लड़के लंगड़ाते नजर आए। इसके बाद जब ये लड़के भोपाल की एक अदालत में पेश किए गए तो एक लड़के ने भगवा गमछा डाल रखा था। इसी बात पर भोपाल के वकील नाराज हो गए और वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में इन आरोपियों के साथ मारपीट भी कर दी। भोपाल में लव जिहाद से जुड़ा ये विषय इतना सरगर्म है कि यहाँ के कई नेता इस मामले को लेकर रोज बयान दे रहे हैं। इनमें सांसद आलोक शर्मा शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी की हुजूर सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल हैं। इन 2 नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और लव जिहाद से जुड़े इन मामलों पर भी सरकार की ओर से कड़े एक्शन की बात कह रहे हैं। अब भोपाल में एक नई बात सामने आई है। भोपाल में कुछ हिंदू संगठनों ने मिलकर ऐसी छात्राओं या ऐसी लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर किस तरह से लड़कियों की मदद करेंगे, इस बारे में रामेश्वर शर्मा ने बताया। पहले इसको सुन लीजिए।
भोपाल के सकल हिंदू समाज ने एक नारी शक्ति हेल्पलाइन जारी किया है। मैं उन सबको, सकल हिंदू समाज को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह की हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अधिकतर उस नंबर को डीलिंग जो है बेटियां ही करेंगी, जिससे किसी भी बेटी के साथ कभी कोई अनहोनी घटना घटी हुई है तो वो अपनी घटना बेटियों को सहजता से बता सके, उस बेटी की सहायता की जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। और बेटियों के सम्मान के लिए, बेटी की सुरक्षा के लिए इस तरह का ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मैं समझता हूं सकल हिंदू समाज जागरूकता के साथ प्रचार प्रसार भी करेगा और एक हिंदू एक दूसरे को समझाने का और एक दूसरे से संपर्क और मनोबल बढ़ाने का भी काम करेंगे। अब अपराधियों को कुचलना है, अपराधियों से लड़ाई सीधी है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तो बेटियां भी बचेंगी, हिंदुस्तान भी बचेगा। तो इस तरह के हेल्पलाइन नंबर भोपाल में जारी किए जा रहे हैं। इन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से इन लड़कियों को जागरूक या फिर ऐसे किसी गिरोह के चंगुल में फंसी लड़कियों की मदद की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद के इन मामलों को कितनी गंभीरता से सरकार ले रही है, इसका भी अंदाजा लगाया जाना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ऐसे मामलों को लेकर पहले भी सख्ती दिखाती रही है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का इस मामले से जुड़ा कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इस मामले में रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सरकार और पुलिस ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाएगी। जिन लड़कियों को शिकार बनाया गया है, उन लड़कियों के बयानों के आधार पर ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में भी रामेश्वर शर्मा ने सरकार की ओर से क्या कहा, वो सुन लीजिए। नहीं, ठीक है आरिफ मसूद जी, आप हिंदू समाज को प्रेरित और प्रेरणा ना दें, वही बेहतर है। लेकिन अपराधियों को ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उन्होंने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर ये दिलों का मुद्दा आ गया है। हर हिंदू के मन में इस बात का आक्रोश है कि वो अपनी बहन बेटियों को अपने हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित रख पा रहा, और केवल लव के नाम पर फंसाया जाता वहां तक ठीक है, लेकिन उनका शारीरिक शोषण कर उनको दरिद्रगी के राय पर ढकेला जा रहा है। और इस अपराध लव जिहाद के खिलाफ संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर है। अब आरिफ मसूद साहब या अन्य किसी श्रीमान की हमें प्रेरणा की जरूरत नहीं है। अब अपने अपने मुगाल से ठीक कर लेना, और जो अपराधियों के साथ हैं, ये बात भी सही है, चाहे ड्रग्स माफिया हो चाहे कोई भी हो, सबको कुचला जाएगा। और मैं तो प्रशासन से आज भी मांग करूंगा और कमिश्नर से बात करूंगा कि भोपाल में जितने भी कैफे हैं या छोटे इस तरह के होटल हैं, कॉलेजों के पास जो होटल हैं या दूसरे सिस्टम वहां पर चल रहा है, इन पे कैमरे लगाइए। इनके अंदर जो छोटे छोटे टपरे हैं, इनको खत्म करिए, एक बड़े हाल में इसको तब्दील करिए, उस पर कैमरे लगाइए। क्योंकि वहां कोई आप अपराधी घटना नहीं घटने दे रहे ना, तो कैमरे लगाइए। और कैमरे को आई भोपाल से कांटेक्ट करिए, जो भोपाल पुलिस का कैमरा है उससे उनकी कनेक्टिविटी रहना चाहिए। और बल्कि हर कॉलेज परिसर को भी हम आग्रह पूर्वक, और मैं आज चिट्ठी लिख रहा हूं सारे कॉलेज के प्राचार्यों को और संस्थानों के मालिकों को कि कॉलेज के एंट्री गेट से आप कैमरे लगाना शुरू करिए। कॉलेज परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है, इसकी भी जानकारी, स्कूल परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है, इसकी जानकारी भी भोपाल पुलिस को होना चाहिए। और भोपाल पुलिस का जो साइट है कैमरे की, उस पर उसका फोकस में कनेक्ट किया जाना चाहिए कि अपराधियों को सार्वजनिक सजा भी हो, और सार्वजनिक सजा समाज देगा भी, बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और इसलिए कट्टरपंथी भावनाएं अब बंद कर दो। तो राजधानी भोपाल में लव जिहाद को लेकर मामला बेहद सरगर्म है और गंभीर भी है। लेकिन बात सिर्फ राजधानी की नहीं है, मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी लव जिहाद से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एक लड़की ने आरोप लगाए हैं कि छतरपुर के समीर खान नाम के एक लड़के ने समीर तिवारी बनकर उससे शादी की, उसका तलाक कराया और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस मामले में छतरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छतरपुर की एडिशनल एसपी विदिता डागर ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
ये मामला एक रोज पहले यानी कि गुरुवार को सामने आया था। 1 मई गुरुवार के दिन जबलपुर की रहने वाली एक लड़की मातगुआ, जो कि छतरपुर से 17 किलोमीटर दूर है, वहां से पैदल चलकर छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी। इस लड़की ने तब मीडिया को जो बयान दिए थे वो हैरान करने वाले थे। मुसलमान लड़के ने हमें फंसाया, उसका नाम समीर खान है। हमारी पहले शादी हो चुकी थी, उसने वहाँ से हमारा तलाक भी करवा दी, हमारे 2 बच्चे भी छुड़वा दिए। 9 महीने से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं हमें। जैसा उनने बोला वैसा हमने किया। अब धमकियाँ दे रहे, बहुत टॉर्चर, हमारे पैसा देला, गाड़ी जेवर सब कुछ ले लिया और हमें इस हालत में सुबह 5 बजे भग के आए मातगुआ से पैदल 17 किलोमीटर छतरपुर। नहीं, इसने पहले तो हिंदू बता रहा था, फिर धीरे धीरे जब मतलब प्यार बढ़ गया, फिर वो बोलता है हम मुसलमान हैं, हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, अपन साथ में रहेंगे। और कुछ 4-5 दिन 6 दिन भी हमारे साथ जबलपुर में भी रहा। पूजा पाठ जैसे हम करते थे वैसे भी करता था। बागेश्वर धाम गए घूमने और यहाँ पे जटाशंकर गए। जटाशंकर से इसने हमारे साथ शादी भी की, जयमाला की फ़ोटो भी है हमारे पास। इसने वहाँ से शादी की और फिर इसके बाद यहाँ पे कोर्ट मैरिज किया है तहसील से। मांस मटन सब खिलवा रहे थे जबरदस्ती, क्योंकि हम कभी कुछ नहीं खाते। हम खुद लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, मैं भगवान तक चढ़वाती जिसको अपने बच्चों जैसे पाले उनको। लड़की का कहना है कि वह जबलपुर से मातगुआ आई थी, जहां उसकी मुलाकात समीर से हुई थी और समीर ने उसका तलाक कराकर उसके साथ शादी की और अब उसे परेशान कर रहा है। इस लड़की की शिकायत पर अगले दिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुनिए एडिशनल एसपी विदिता डागर ने इस मामले में क्या कहा। कल दिनांक 1 मई 2025 को थाना मातगुआ में एक महिला द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक व्यक्ति पर ये आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए उसके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसकी प्रताड़ना की गई है। आवेदन को जांच में लेकर FIR रजिस्टर की गई है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो लव जिहाद के मामले भोपाल से लेकर छतरपुर तक सामने आए। एक न्यूज कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस न्यूज कटिंग के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोग इस पर नाराज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही एक खबर के मुताबिक भोपाल में पकड़े गए लव जिहाद के कथित आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे हिंदू लड़कियों को शिकार बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करते थे और ये उनके मुताबिक सवाब यानी पुण्य का काम था। इस कटिंग के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान एक बार फिर चल रहा है। कई लोग इस बात को लेकर नाराज हैं और कई लोग इस बात को लेकर मुस्लिम समाज को भी टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग खुलकर इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाब जैसी बात आरोपी के द्वारा कहे जाने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोग और हिंदू समाज सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के बायकॉट की बात कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें पुलिस भी सतर्कता से मुकदमे दर्ज कर रही है। क्या ये किसी खास पैटर्न के साथ हो रहा है? क्या इससे मुस्लिम समाज या इस्लाम एक तरह से सीधे कनेक्ट होने के कारण निशाने पर है? इन तमाम बातों को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। बहरहाल राजधानी से जुड़े इन मामलों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे मामलों को लेकर बेहद सतर्क बनी हुई है। आज के पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बॉटल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें।
रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।